तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। मैंने बताया था ना गुरुवर सबसे सस्ते क्यों होते हैं, क्योंकि वो 30 रुपए के श्रीफल में बिक जाते हैं। एक श्रीफल चढ़ाया, मुनिराज बंगबाजी चल रहा है, चलो भैया बिक गया 30 रुपए में, तो सबसे सस्ते हो गए ना। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। तो गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। और कैसे हमारे गुरुवर, कंकर नहीं तुम शंकर हो। कर नहीं तुम शंकर हो, कंकर नहीं तुम शंकर हो। कर नहीं तुम शंकर हो। किंकर नहीं तीर्थंकर हो। किंकर नहीं तीर्थंकर हो। अंबर त्यागी दिगंबर हो। अंबर त्यागी दिगंबर हो। अंबर त्यागी दिगंबर हो। अंबर त्यागी दिगंबर हो। करते कर्म कसंबर हो। करते कर्म कसंबर हो। तो गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर कैसे हैं, एक एक शब्द को समझिएगा। गुरुवर सरल स्वभावी हो। गुरुवर सरल स्वभावी हो। है कि नहीं? गुरुवर सरल स्वभावी हो। गुरुवर सरल स्वभावी हो। मोक्ष महल की चाबी हो। मोक्ष महल की चाबी हो। और तीर्थंकर संभावी हो। तीर्थंकर संभावी हो। तीर्थंकर संभावी हो। तीर्थंकर संभावी हो। नित्यानंद स्वभावी हो। नित्यानंद स्वभावी हो। तो गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम तो मंदिर 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 हो। तुम ही ज्ञान समुंदर हो। तुम ही ज्ञान समुंदर हो। लगते सबको सुंदर हो। लगते सबको सुंदर हो। लगते सबको सुंदर हो। लगते सबको सुंदर हो। बसते सबके अंदर हो। बसते सबके अंदर हो। तो गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। और कैसे हैं गुरुवर? गुरुवर ज्ञान के इंजेक्शन हो। 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 करते नहीं रिएक्शन हो। करते नहीं रिएक्शन हो। करते आत्म कनेक्शन हो। करते आत्म कनेक्शन हो। करते आत्म कनेक्शन हो। करते आत्म कनेक्शन हो। श्रमण संग की फैशन हो। श्रवण संग की फैशन हो। तो गुरुवर तुम्हें नमस्ते
तो हम क्या करते हैं? गुरुवर का करते आदर, गुरुवर का करते आदर, गुरुवर का करते आदर, गुरुवर का करते आदर, देते ज्ञान की वो चादर, देते ज्ञान की वो चादर, वो तो है मेरे फादर, 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 उनको नमन मेरा सादर। उनको नमन मेरा सादर। ओ गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। ओ इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। इस काया को कसते हो, मन ही मन में हंसते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। गुरुवर तुम्हें नमस्ते हो, तुम ही सबसे सस्ते हो। जब लोग विराट प्रतिमा महाराज की चलिए प्रतिमा करते हैं मिलकर। आज चतुर्दशी का पर्व है। हे भगवान, हे भगवान, आज दिन भर में आज दिन भर में हमारे द्वारा हमारे द्वारा जाने अनजाने में, जाने अनजाने हमारे मूल गुणों में, हमारे हमारे कर्तव्यों में, हमारे हमारे कर्तव्यों में, उत्तर गुणों में, हमारे उत्तर हमारे व्रतों में हमारे व्रतों जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की मन वचन काया से कृत कार्य अनुमोदना से विराधना हो गई हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचार्य की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुशील किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सत्य व्यसन की हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमोस्तु करे भगवान को। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, भगवान नमोस्तु 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 हे सर्वज्ञ प्रभु भगवान, नमोस्तु 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 हाय दिव्य विराजमान तीन कमलों पर विराजो को मारा बारंबार, नमोस्तु 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 विराट सागर विशुद्ध सागर जी को मारा बारंबार। नमोस्तु 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 परम पूज्य पात्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु 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 परम पूज्य श्रमण श्री विश्व के सागर जी मुनिराज को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहे। जय जय। With this,
माइक रिद्धि को दे देना, रिद्धि से ना तुम्हारा भगवान की चंदा प्रभु भगवान की वासुभोज भगवान की शांतिनाथ भगवान की गणिनाथ भगवान की पार्शनाथ भगवान की महावीर भगवान की उर्वरेश्वर सागर जी मुनिराज की आयु समाधि धर्म की देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जब आपके यहाँ रह चुके ना, इसलिए पूछ रहा हूं, जब शीतल सागर जी आहार करते हैं और विनेश्वर सागर जी हमारे संघ के हैं इसलिए हमें पता है, तो विनेश्वर सागर जी वेद कक्षा में जो विराजमान है वो, और शीतल सागर जी जो समय शिखर विराजमान है वो, जब आहार चर्या करते हैं, अपनी आहार लेते हैं, तो आहार करते समय इस उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आपको बताना है। इस उंगली का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये बताना है। ये क्वेश्चन चल रहा है, पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है, कोई इसका आंसर ही नहीं बता पा रहा है। सरल सा जवाब और फिर भी नहीं बता पा रहा है। बैठ के जवाब नहीं देना, खड़े होके माइक लेके फिर बोले अंजलि बनती है इसलिए ऐसा है नहीं, गलत जवाब। और कोई ये तो अभी के उन्हीं की देखा देखी गलत से नहीं, गलत जवाब। और कोई ऐसा क्या है बताइएगा, आपको बताना है। इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता कौन है? और मैं तो किताब में से पूछ रहा हूँ, इस वाली बुक में से सबको दे रखी है मैंने बुक। एक क्वेश्चन अपने याद करो जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि हो, इसलिए दे रखी है आपको। बताओ कंट्रोवर्ट बता दें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बिल्कुल सही जवाब। दीदी कौन है इसने प्रयास इधर से कौन आया बताइए, वे कौन थी जिन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी? जो जो बोले सो माला फेरे, बोले सो माला फेरे। जल्दी बोलो कौन ने बोला, किसी की आवाज तो आई थी, किसने बोला है? अच्छा वो बोली, सबको पता है, सबको पता है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो वही 5-5 दिन तक चलेगा। बताओ आ जाओ, दो भाई नाम। जवाब क्या है? सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइएगा। वे कौन से मुनिराज थे जिनका उपसर्ग राम लक्ष्मण ने दूर किया था? वे कौन से मुनिराज थे बताइए। कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज, बिल्कुल सही जवाब। खड़े हो गए बेटा, बैठ के नहीं देते। हाँ आदर के साथ। अगला, रामचंद्र के पुत्र और पुत्र को ये भी बताना है। और 5 करोड़ मुनिराज कहां से मोक्ष गए? राम के पुत्र कौन थे और वो कहां से 5 करोड़ मुनिराज से मोक्ष गए? उनका नाम क्या है? तुमांगी अलग है, तुंगी अलग है कि मांगी तुंगी एक पर्वत है? दोनों अलग है। तुमांगी से मोक्ष गए, तुंगी से मोक्ष गए? मांगी से मोक्ष गए, बिल्कुल गलत जवाब। पावापुर से मोक्ष गए, पक्का? कहां से मोक्ष गए? आइए बोलो। पावापुर से मोक्ष गए, बिल्कुल गलत जवाब। पावागढ़ से मोक्ष गए, बिल्कुल सही जवाब। पावागढ़ से मोक्ष गए। आत्मा को
भाषा में क्या कहते हैं? आत्मा को प्राकृत भाषा में क्या कहते हैं? बताओ नीता जी। अप्पा, पप्पा, अप्पा, बिल्कुल सही जवाब। पप्पा कहाँ मुझे पप्पा, पापा को पप्पा कहाँ मुझे, पप्पा को मुझे नहीं, पापा को मुझे, पापा को, पापा को मुझे पप्पा। आपको बताना है, लास्ट है तो लास्ट तो फिर हो गया। नहीं, वापस का काम कुछ नहीं है, एक बार चला गया तो चला गया। गुप्ती यह किस परमेष्टि का मूल गुण है? मन गुप्ती ये कौन से परमेष्टि का मूल गुण है? हाँ जी, माइक ले लो, करे हाथ में, उससे आपको जरूर। आचार्य परमेश्वर। आचार्य परमेश्वरी, बिल्कुल सही जवाब। वर्तमान अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र के 9वें नारायण कौन थे? 9वें नारायण भरत क्षेत्र के कौन थे? हाँ जी, आप बताइए। से मोक्ष गए तीर्थंकर के साथ 10,000 मुनि मोक्ष पधारे, वह कौन सा स्थान है? 10,000 मुनि मोक्ष पधारे, वो कौन सा स्थान है? बताइए। सोनागिरी में, बिल्कुल सही जवाब। चलिए ठीक है। नरक से सीधा मोक्ष जाएगा या माने नरक से यहाँ के मोक्ष जाएगा? और क्या? स्वर्गों में नहीं, नरक से की आयु उनको मिली है जिसमें 4 काल बीत जाएंगे, पंचम काल, छठम काल, फिर छठम काल, फिर पंचम काल। 84 काल बीत जाने के बाद वो मनुष्य पर्याय में आएंगे और यहाँ पर मुनि बन के मोक्ष को प्राप्त करेंगे। स्वर्गों में नरक से कोई स्वर्ग नहीं जाता, स्वर्ग से कोई नरक नहीं जाता, नरक से कोई स्वर्ग नहीं जाता, ये नियम है। वो यही आएगा, मनुष्य पर्याय में आएगा, तो यहाँ से वो जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। सामान्य केवली की गंधकुटी कहाँ पे लगती है, उसका स्थान कहाँ है? अगर तीर्थंकर मौजूद हैं तो तीर्थंकर के समूह शरण में ही उनकी गंधकुटी रहती है, पटनियों में। और यदि तीर्थंकर मौजूद नहीं है तो अन्य जगह भी गंधकुटी लग सकती है। अगर तीर्थंकर मौजूद हैं तो उनके समूह शरण में कई केवली होते हैं। केवल मुनि, केवली मुनि जो होते हैं वो गंधकुटी में पटनियों में विराजमान होते हैं। और यदि सामान्य केवली तीर्थंकर नहीं है और सामान्य केवली कहीं और है तो उनकी गंधकुटी लग सकती है। कितने समय तक रहते हैं वो? इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कितने समय तक, क्योंकि जितनी उनकी आयु है उतनी अवस्था में, केवली अवस्था में तो रहेंगे, और अगर विहार करते हैं तो विचरण करेंगे, विहार भी करेंगे। जब उनके आयु क्षय होगा तो जिस समय, जितने समय तक वो समोषण में रुके हुए हैं तब तक उनका समोषण लगा हुआ है। यदि वो विहार करेंगे, क्योंकि उनकी हर क्रिया, केवली चाहे कोई भी हो, उनकी हर क्रिया अनिच्छा पूर्वक होती है, इच्छा से नहीं होती कि मैं अब विहार करूं, मैं अब उपदेश करूं, मैं अब प्रवचन करूं, ऐसा कोई विधान सामान्य केवली का समोषण तो लगता नहीं है, गंधकुटी बस समोषण नहीं लगता, उनको गंधकुटी कहते हैं। गंधकुटी व्यवस्था वही होती है कि समोषण जैसी, मान लो कि जैसी होती है, क्योंकि त्रिपुदनी तो वैसी गिरेगी उनकी भी, शब्दों से तो बोलेगी नहीं कि शब्दों से बोल रहे, केवल ज्ञान होने के बाद सर्वांग से ध्वनि फिरती है, ऐसा वर्णन मिलता है। कहीं कहीं ऐसा प्रतिमा ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि उन्होंने प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया, ऐसा वर्णन प्रतिमा में मिला है। तो किस अपेक्षा से मिला है उसका वर्णन, लेकिन प्रतिमा में जैसा दिया है वैसा मान लेते हैं। मुखरित मौन से नहीं, मौन से नहीं मतलब मुख से नहीं बोलते, सर्वांग से उपदेश करता है। केवल ज्ञान तो वही है ना, केवल ज्ञान चाहे तीर्थंकर का हो और चाहे केवल ज्ञान सामान्य केवली का हो, केवल ज्ञान प्राप्त किया है तो केवल ज्ञान तो एक से ही है। अपने यहाँ जिन प्रतिमा टोटल 11 है जो हम लोग अभिषेक कर सकते हैं, शांतिदान कर सकते हैं, तो ऐसा कोई
मतलब सिस्टम है या कोई बताइए। सोमवार से रविवार तक पूरे 11 प्रतिमा का हम लोग अभिषेक कर सकें, ऐसा कोई सिस्टम भी है क्या? कि सोमवार इसको करना है, मंगलवार इसको करना है, ऐसा कोई विधान है आपको बताए तो हमारा देखिए विधान है नहीं है, ये विधान श्रावकों के द्वारा बनाए जाते हैं कि सोमवार को इनकी शांति धारा करेंगे, मंगलवार को इनकी करेंगे, बुधवार को इनकी करेंगे, गुरुवार को इनकी करेंगे। ये श्रावकों के द्वारा बनाए गए विधान होते हैं, ऐसा कोई आगम का विधान नहीं है कि ऐसी शांति धारा करना चाहिए। और रही आप 11 प्रतिमाओं की, तो 11 प्रतिमाओं में जरूरी नहीं है कि आपको 11 प्रतिमाओं की शांति धारा करना है, क्योंकि आपको जो सामने भगवान दिख रहे हैं आप उनको विराजमान पांडुशिला में कर रहे हैं तो शांति धारा कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और ना कोई भगवान आपसे नाराज होंगे, अगर आप किसी भगवान को छोड़ भी देंगे तो वो नाराज नहीं होंगे। और अगर ऐसा ही है कि आपको 11 ही भगवान की करनी है तो प्रतिदिन एक प्रतिमा की क्रमशः जो प्रतिमाएं विराजमान है क्रम से उठाते जाइएगा और एक दिन शांति धारा करते जाइएगा। 11 दिन में 11 भगवान की शांति धारा हो जाएगी। उसी हिसाब से हम लोग पूजा करें उसमें क्या दोष लगता है क्या? शनिवार को ऐसा कहीं आगम में उल्लेखित हो तो उसको हम करें तो अच्छा है। ये आपके द्वारा बनाई गई नियम पद्धतियां हैं कि सोमवार को इनकी, मंगलवार को इनकी, बुधवार को इनकी, बाकी 7 दिन बाद बाकी तीर्थंकरों का क्या करेंगे? बाकी 17 तीर्थंकर और बचे हैं, उन तीर्थंकरों की पूजा कब होगी? क्योंकि सोमवार तो 7 ही दिन में आ जाएगा, तो सोमवार को फिर से उन भगवान की आ जाएगी, तो 7 भगवान की हो गई, 17 भगवान की पूजा हम कब करेंगे? इसकी अपेक्षा अगर ऐसा करें तो बहुत अच्छा है कि 1 तारीख को आदिनाथ की कर ले, 2 तारीख को अजितनाथ की कर ले, 3 तारीख को सम्मानाथ की कर ले, तो 24 तारीख तक 24 भगवानों की पूजा हो सकती है। और बाकी बचे 6 दिन। अब पूछे आप 6 दिन क्या करेंगे? तो 6 दिन एक काम करना, फेमस भगवान की पूजा कर लेना। जो फेमस भगवान है ना, एक दिन उनकी कर लेना, जैसे आदिनाथ भगवान, चंद्रपुर भगवान, शांतिनाथ भगवान, नैमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान। ये 6 कौन से हैं? फेमस भगवान है। फिर फेमस भगवान की उन 6 दिन कर लेना और फिर से 1 तारीख आई फिर से आदिनाथ आ जाना। इस बहाने महीने में आप हर तीर्थंकर की पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण की तीर्थंकर बनेंगे, श्री कृष्ण की तीर्थंकर बनेंगे, कौन सा मतलब है? कौन से जगह बनेगी? कौन सी जगह की आप बताइए? जम्मू द्वीप के बनेंगे, गांधीगढ़ के बनेंगे, पुष्कर द्वीप के बनेंगे, तीर्थंकर तो बनेंगे। कौन से द्वीप के बनेंगे? भरत क्षेत्र के बनेंगे, उसमें लिखा ठीक है। मैं याददाश्त मेरी कमजोर है इसलिए मैं प्रतिमानों के क्वेश्चन को याद नहीं कर पाता कि कैसे कैसे। हाँ ये निश्चित है कि श्री कृष्ण का जीव तीर्थंकर नाम करके प्रकृति का बंध करके तीसरे भूमि में गए और वहां से निकलकर सीधा तीर्थंकर बनेंगे, ऐसा बताया। उन्होंने तीर्थंकर बनना बंद कर दिया। कब किया? एक के बाद एक क्वेश्चन। आप तो इसी से तो हरिवंश पुराण पढ़ लो ना। आप हरिवंश पुराण पढ़ लेंगे तो आपको पूरे प्रतिमानयों के क्वेश्चन आंसर उसमें मिल जाएंगे। जो भी आप क्वेश्चन आंसर प्रतिमानयों की जानना चाहते हैं उसके लिए आपको हरिवंश पुराण पढ़ ले तो सब आंसर मिल जाएंगे। ऐसा दृष्टांत मिलता है कि जब श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में एक मुनिराज आए जिनका स्वास्थ्य अति खराब था, अति मतलब बहुत ज्यादा खराब था, तो उनके लिए औषधि का सेवन कराना था। तो औषधि कैसे पहुंचाएं? तो श्री कृष्ण ने इतनी औषधि बनवाई कि जितने चौके लगे थे द्वारका नगरी में उन सबके पास उस औषधि के लड्डू बनवा दिए शुद्धि में और वो लड्डू भिजवा दिए। मुनिराज को वो औषधि आहार में लग गई। उनकी औषधि दान का प्रभाव ऐसा हुआ कि उनके भाव बने और वो नेमिनाथ भगवान के सम्मुखरण में उन्होंने तीर्थंकर नाम करके प्रकृति का बंद किया। ऐसा वर्णन भरत क्षेत्र की जो 24वीं बताई गई है भविष्य काल की, उसमें 16वें नंबर के तीर्थंकर में श्री कृष्ण के जीव को तीर्थंकर बताया गया। जो हम लोग शुरू करते हैं क्रम से तो मंगलाष्टक पढ़ते हैं। आजकल जिनवाणी में जो अभिषेक होते पाठ की पूजन की किताबें आती हैं उसमें 10 कड़े जबकि नाम अष्टक 8 कड़े होते हैं, 10, 11, 12 ऐसे क्या सही है? देखिए मंगलाष्टक मंगल प्लस अष्टक जो
बताने वाले 8 काव्य बताए गए हैं उसको कहते हैं मंगलाष्टक। तो 8 ही काव्य होते हैं, जिसमें एक काव्य अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता, ये वाला काव्य आपको एक्स्ट्रा अलग से जोड़ा गया है। श्रीमंदम से पहला काव्य वहां प्रारंभ होता है, तो पहला ये जोड़ा गया है। तो लास्ट में इत्थम श्रीचिन्ह मंगलाष्टकमिदम, ये वाला काव्य जोड़ा गया। तो इन दो को जोड़कर 8 काव्य मिला के 10 काव्य ऐसे पढ़ ले जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो एक्स्ट्रा उसके बाद जोड़े जा रहे हैं उसके लिए विचारणीय है कि लोग भक्ति का फल स्वरूप मंगलाष्टक में 4 लाइन बना दी, सर को हार लता, ये शब्द अलग से अभी जोड़े गए हैं। और ऐसे ही अंत में एक 4 लाइन का काव्य एक आचार्य परमेष्ठी के लिए भी जोड़ा गया है, वो भी अलग से जोड़ा गया है। ये मंगलाष्टक में कोई विधान इसका नहीं है। हमने जब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु को पहला काव्य में स्मरण कर लिया है, तो फिर अलग से कोई आचार्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मंगलाष्टक में जो 8 काव्य हैं उन 8 काव्य को ही हमें पढ़ना चाहिए काव्य के समय। बाकी सारांश में जो उपसंहार करते हैं, उपसंहार में एकदम से मंगलाष्टक पढ़े तो कोई बुराई नहीं, पढ़ सकते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, किसी परिग्रह, फिर भी अपने बोलने की परिग्रह, जिनके पास ज्यादा पैसा है वो पुण्यवान है, तो ये कैसे? ये पूर्व की वजह से, जिनके पास पैसा है परिग्रह तो पाप है, लेकिन जिसके पास वर्तमान में पैसा है तो अपन कहते हैं ये पुण्यवान जीव है। जिसके पास पैसा है, धन है, संपत्ति है, गाड़ी बंगला पैसा है, तो हम कहते हैं पुण्यवान है। पुण्यवान है क्योंकि उसने पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहा है। पूर्व में जो पुण्य किए थे, पुण्य क्रिया की थी, धार्मिक अनुष्ठान किए थे, देव शास्त्रों की आराधना की थी, मुनियों को आहार दान दिया था, जिन मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसे धार्मिक था कि जो काम किए थे उससे जो पुण्य कर्म उसका बन हुआ था वो इस पर्याय में आकर उदय में आया है। और जब पुण्य उदय में आया है तो धन संपत्ति ऐश्वर्य उसको सब पुण्य से ही मिलती है। इसलिए हम उसको कहते हैं ये पुण्यशाली जीव, पुण्यवान जीव है। और जो आज के समय में पुण्यवान जीव धन संपत्ति होने पर भी उसका उपयोग अपने निजी कार्यों में करते हैं, निजी कार्यों में मतलब भोग विलासिता में खर्च करते हैं, तो वो अपने पुण्य को पाप में खर्च करते जा रहे हैं। इसलिए पुण्यवान पुण्यशाली जीव वही है जो पुण्य के प्रताप से जो उसे धन संपत्ति मिली है उसका पुण्य में उपयोग करे, तो पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करता है, ऐसा करता है। गुरुदेव जैनागम हिंदू धर्म से अलग है, उसके बावजूद जैसे कोई भी उदाहरण दिया जाता है तो राम जी, लक्ष्मण जी, कृष्ण जी सबका दिया जाता है। तीर्थंकर का भी माने आगे सब बनेंगे भूत में, सॉरी भविष्य में, वो भी तीर्थंकर बनेंगे तो भविष्य आएंगे। तो जैन धर्म में क्या कोई तीर्थंकर बनने वाला जीव नहीं है? जैन धर्म हम अपने आप को जैन कहते हैं, जैन कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या होता है? धर्म हमारा जो वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है। जैन धर्म तो हमने नाम इसका रख दिया है। कैसे रख दिया है? जो जिनेंद्र भगवान को माने वो जैन, और जो उस जैन का अनुयायी है वो जिन धर्म का अनुयायी है वो धर्म कहलाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जिन धर्म को मानने वाला जैन, ठीक है, ये कहा गया। कोई भी धर्म जो व्यक्ति विशेष के द्वारा निकाला गया है उसको धर्म नहीं कहा जाता है, वो संप्रदाय है। जो व्यक्ति विशेष की उपज है, व्यक्ति विशेष के विचार हैं, उन विचारों को हमने धर्म बना लिया कि वो धर्म है। वो धर्म नहीं है, वो हमारे व्यक्ति विशेष के विचार हैं। उन विचारों को जिन जिन लोगों ने फॉलो किया, जिन जिन लोगों ने अपनाया, वो उस धर्म का अनुयायी बन जाता है, उसको उस धर्म का अनुयायी कहने लगते हैं। धर्म का कोई नाम नहीं होता, धर्म तो शाश्वत था, है और जो रहेगा उसका नाम धर्म होता है। अब रही बात वर्ण व्यवस्था की, तो देखिए सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने इस समाज को वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया था। वर्ण व्यवस्था में विभाजित किया था। वर्ण व्यवस्था में पहला क्षत्रिय वर्ण, दूसरा ब्राह्मण वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा शूद्र वर्ण, ये वर्ण व्यवस्था थी। तो वर्ण व्यवस्था में
जो उच्च कुल कहलाता था वो क्षत्रिय वंशज कहलाता था, जो सम्राट हुआ करते थे। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए वो क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिए, अर्थात सम्राट थे, राजा थे, महाराजा थे, तो वो क्षत्रिय वंशज थे, जिनको क्षत्रिय वंशज कहा जाता है। उनमें कोई जैन की उपमा नहीं दी कि वो आदिनाथ जैन, अजितनाथ जैन, पारसनाथ जैन, कोई जैन नहीं, वो तो क्षत्रिय सम्राट थे, राजा थे। तो क्षत्रियों का धर्म था उच्च कुल, उत्कृष्ट कुल, तो उसको अपनाया जाता था। वो तो कोई भी अपना सकता है, कोई भी मुनि दीक्षा लेकर और अपने संयम के मार्ग में बढ़ सकता है। तो राम, कृष्ण, युधिष्ठिर आदि जो महापुरुष हुए हैं ये सब क्षत्रिय वंशज थे। इन्होंने अपने राज्य का उपभोग किया, राज्य व्यवस्था व्यतीत की, और जब आयु समाप्त होने को आई तो उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को अपनाया और दिगंबरत्व दीक्षा लेकर, मुनि दीक्षा धारण करके, सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग करके, अपने जीवन में संयम को धारण करके, कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष को प्राप्त किया। जिनने मोक्ष प्राप्त कर लिया वो हमारे भगवान बन गए, क्योंकि वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए तो वो हमारे भगवान हो गए। इसलिए हमारे यहाँ तीर्थंकर तो 24 होते हैं, लेकिन भगवान अनंत होते हैं। भगवान की कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन तीर्थंकर एक काल में 24 ही होते हैं, ऐसा विधान है। इसलिए राम हो या हनुमान हो या युधिष्ठिर हो या श्रीपाल हो या सुदर्शन सेठ हो, जिन्होंने मुनि दीक्षा लेके संयम धारण करके मोक्ष प्राप्त किया, वो हमारे भगवान। मोक्ष नहीं है, हाँ क्षत्रिय वंश, वंश तो क्षत्रिय को ही कहलाएगा, वर्ण जो है ना वो क्षत्रिय वर्ण कहलाएगा। यदुवंशी भी वंश, यदुवंशी है, कुरुवंशी है, ये सब वंश है तो सब क्षत्रिय, राजा क्षत्रिय होते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, जब आपको पता ही है कि आदिनाथ भगवान ने 3 वर्ण की स्थापना की, वो सही है, चौथा वर्ण भरत चक्रवर्ती ने निकाला, ठीक है, क्योंकि वो 3 वर्ण व्यवस्था उन्होंने की थी और भरत चक्रवर्ती ने चौथे वर्ण की स्थापना की थी, वो परीक्षा लेकर। ऐसे 4 वर्ण प्रारंभ काल से चले आ रहे हैं, उन 4 वर्ण को चौथे काल की शुरुआत से ही 4 वर्ण की परंपरा चली आ रही है, तो चलिए आगे वो वर्ण व्यवस्था है वो चल रही है। चलिए आज का जिज्ञासा समाधान यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के लिए आप तैयार रहें, क्या है इसके बारे में कल आपको जानने को मिलेगा। रक्षाबंधन क्या है, कब से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कितने वर्ष हो गए उसको मनाते हुए, और रक्षाबंधन कैसे मनाना है, कैसे मनाया जाता है, इसके लिए आपको कल बताया जाएगा प्रवचन के माध्यम से। सर्वप्रथम कल श्री जी का अभिषेक होगा, उसके बाद तत्पश्चात शांति धारा होगी, उसके बाद पूजन प्रारंभ हो जाएगी, और पूजन प्रारंभ में देवसात गुरु शांतिनाथ की पूजा होगी, उसके बाद लाडू चढ़ाया जाएगा, लाडू चढ़ाने के पश्चात फिर प्रवचन होंगे, और प्रवचन के बाद फिर रक्षाबंधन विधान प्रारंभ होगा। तो रक्षाबंधन विधान लगभग ठीक 8 बजे तक प्रारंभ हो जाएगा, जो लगभग 9:15 और 9:30 तक समाप्त करेंगे। तो 9:30 बजे तक पूरे 700 अर्घ यहाँ पर चढ़ाए जाने हैं, इसलिए समय का ध्यान रखें, कोई लेट लतीफ ना हो, समय पर आए और समय पर अपने परिवार के द्वारा, अकेले नहीं परिवार के द्वारा पूरा परिवार लेकर आए, और कल के दिन विशेष वो रक्षाबंधन पर्व के विधान के श्रीफल समर्पित करें, जिससे हम मोक्ष फल की कामना करते हैं कि हमें भी मोक्ष मिले। जैसे उन्होंने मुनिराजों ने उपसर्गों को सहन किया, ऐसा उपसर्ग सहन करने की सामर्थ्य हमारे अंदर भी आए, ऐसी सहनशीलता हमारे अंदर भी आए। इसके प्रतीक स्वरूप उन मुनिराजों के हम यहाँ पर हर मुनिराज का अर्घ चढ़ाकर यहाँ पर उनको श्रीफल समर्पित करेंगे। देखिए वैसे तो जितने परिवार के द्वारा श्रीफल चढ़े उतने श्रीफल चढ़ाना चाहिए, हर परिवार को 700 श्रीफल चढ़ाना चाहिए। उत्तम तो यही है कि 700 श्रीफल चढ़ाए। जो विरोधी व्यक्ति होते हैं ना, वो आनाकानी करते हैं, क्या करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, इतने श्रीफल चढ़ेंगे, पहाड़ चढ़ जाएगा तो क्या होगा। भैया हम उनके लिए और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कम से कम श्रीफल चढ़ाकर उनका नाम लेकर अर्घी चढ़ा ले, क्या होगा तुम्हारा। अगर मान लो अर्घ चढ़ाओगे भी कितने खर्च हो जाएंगे,
20-25 हजार रुपये खर्च हो जाएंगे बस, इससे ज्यादा तो खर्च होंगे नहीं। आपने अगर 700 श्रीफल चढ़ाए तो ये भावना है कि आपने 700 श्रीफल एक परिवार द्वारा चढ़ाए जाना चाहिए, लेकिन नहीं चढ़ा सकते, कोई इतना जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो कैसे करें? तो कम से कम 700 श्रीफल चढ़ा के कल यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के उन लघु नंदनों की जो 700 मुनिराज थे उपसर्ग हो रहे थे और कल के दिन उनका उपसर्ग दूर हुआ था, तो उपसर्ग दूर होने के प्रतीक स्वरूप उनके लिए हम 700 श्रीफल समर्पित करेंगे। तो प्रातः काल समय का ध्यान रखते हुए श्रीफल चढ़ाएंगे। उसके बाद सब अपने अपने घरों में अपने जिन जिन को राखी बांधनी हो तो सबको राखी बांध सकते हैं। और कल किसको राखी बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, उसके लिए आपको कल बताएंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए जरूर पहुंचे। और फिर राखी तो तैयार हो गई ना, कितने लोगों ने रखाई राखी बनाई? घर पर राखी बनानी थी ना, राखी सजा प्रतियोगिता थी, तो घर पर किसी लोगों ने तो बनाई होगी, जितने लोगों ने बनाई होगी उनको इनाम मिल जाएगा। अब जब प्रतियोगी में हिस्सेदारी लेने वाले ही नहीं होंगे तो जो मौजूद होंगे उनको ही हस्त के धड़ दे दिया जाएगा। तो जो मौजूद होंगे उनको ही कल शाम को गुरु भक्ति के समय बताया जाएगा। ठीक है, आज के इतना है। जय बोलो पारसनाथ भगवान की। कल के लिए नियम, कल मल्लीनाथ भगवान का 40 पढ़ने का नियम, और खाने पीने में कल का त्याग करेंगे। कल पुचका खाने का त्याग। क्या पुचका? आप क्या बोलते हैं पुचका? कहीं बोलते हैं टिकिया, कहीं बोलते हैं गोलगप्पे, कहीं बोलते हैं पानी बतासा। तो जिसके यहाँ जो बोला जाता है उसके यहाँ उसका त्याग। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हरे आरती उतारो, आरती उतारो हरि मूर्ति निहारो, आरती उतारो हरि मूर्ति निहारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हरे आरती उतारो। चित्र सुनागिरी जन्म लियो है, चित्र सुनागिरी जन्म लियो है। मांझने वाणी को धन्य कियो है, मांझने वाणी को धन्य कियो है। विराट सागर जी के नाम आज हमारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हमारी आरती उतार। ज्ञानी ध्यानी तेरे अभिमानी, ज्ञानी ध्यानी तेरे अभिमानी। शांति सुधार सीखे हो दानी, शांति है सुखकार आज हमारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हमारी आरती उतार। कोमल काया छोड़ी माया, जगी कालेश्वर सुख नहीं माया। छोड़ा सब परिवार आज हमारी आरती उतार। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हमारी आरती उतारो। मोक्ष दूत में को अधिकारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगति उद्धार आज हमारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज आज हमारी आरती उतारो। विभंजन सागर हमारी आरती उतारो। चौथी आरती श्री उपचाया, दर्शनी दीपत पाप कराया। पांचवी आरती साधु बिहारी, कुमति विधान मुनिराज आज हमारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हमारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज हमारी आरती उतारो। परम पूज्य पादरी श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।